नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त हम चमोली जनपद के विकासखंड पोखरी के ब्लॉक मुख्यालय के महाविद्यालय में मौजूद हैं। पिछले विगत समय से आंदोलन यहां पे चल रहा था विभिन्न मांगों को लेकर, और इन दिनों जैसा आपको पता है कि हर महाविद्यालय में छात्र नेताओं का आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि छात्र चुनाव भी अवसर पे हैं। लेकिन आखिरी समय में ही सही, लेकिन छात्र नेताओं को याद आ रही है, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, तमाम आंदोलन कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं। इसी तरह महाविद्यालय पोखरी में भी बहुत सारी मांगे छात्रों की थी। आज 8वें दिन यहाँ पे भूख हड़ताल समाप्त की है बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जी ने, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, छात्रों की मांग है और जिस तरीके से बहुत सारी समस्याएं इन कॉलेजों में हैं, छात्रों को आखिर क्यों उतरना पड़ रहा है मैदान में? तमाम चुनावों के वक्त नेताओं की फहरिस्त रहती है, वोट मांगने के लिए भी जाते हैं, लेकिन ये आंदोलन नेता क्यों नहीं कर रहे हैं, छात्रों को क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से सारा काम हो रहा है। सरकार को करना चाहिए, जो छात्र हमारी मांग उठा रहे हैं सरकार उनको क्यों नहीं पूरी करती है। पीजी स्तर की सब्जेक्ट खोलने की मामला है, बहुत छोटा सा मामला है, सरकार उसको कर सकती है। एनसीसी का मामला है, बहुत छोटा सा मामला है। बीएड का मामला है, बहुत छोटा सा मामला है। और यहाँ पर अगर बीएड नहीं होगा तो लोगों को गोपेश्वर और दूर श्रीनगर जाना पड़ेगा, तो इतनी दूर कैसे जाएंगे लोग? इसलिए सरकार की नकारात्मकता है, और सरकार की नकारात्मकता के कारण जो है बच्चों को यहाँ पर हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। सर, आपने धरना खत्म किया है, आंदोलन खत्म किया, क्या आश्वासन दिया है छात्रों को? कैसे? नहीं, ये मेरे स्तर का कोई भी मामला नहीं है। मैंने ये बोला कि शासन स्तर पर चलना होगा तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जो भी वहाँ पर बात रखनी है, चाहे सेक्रेटरी स्तर पर रखनी है, चाहे मंत्री स्तर पर रखनी है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो सर आपके स्तर से मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस तरह के? बिल्कुल मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं तो विधानसभा के अंदर भी मुद्दा उठाऊंगा कि भाई इस तरह की नेग्लिजेंसी वहाँ पर की जा रही है। बच्चों का जीवन पहले है, उनका जीवन खतरे में डालने से कोई काम थोड़ी हो सकता है। पहले बच्चों का जीवन चाहे, उनका रक्षा चाहे, उनकी सुरक्षा चाहे, और मांगों के लिए जो उन्होंने मांग रखी है उन जायज मांगों का मैं समर्थन करता हूँ। सर, पोखरी विकासखंड की अगर बात करें तो इन दिनों तमाम जो सड़कें हैं पूरी तरह हादसे पे पहुंची हुई है। चाहे हम रुद्रप्रयाग से कणप्याग, ये पोखरी से कणप्याग वाली सड़क ने काम वहाँ पे काफी समय पहले शुरू हो गया था, लेकिन अब तक अधर में लटकी। और उसके अलावा ग्रामीण अंचलों को जोड़ने वाली सभी लगभग सड़कों की एक जैसी बनी है। कनेक्टिविटी की जितनी भी रोडें हैं सब हाशिए पे चली गई है, और हाशिए पे सड़कें नहीं गई, सरकार चली गई है। सरकार जब काम ही नहीं करना चाहती, केवल ढोल पीटना चाहती है, टीवी के अंदर अपना ऐड देना चाहती है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ी बड़ी बातें करती है। धरातल पे भी तो कुछ करे, धरातल पे कुछ नहीं है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, एक भी सड़क ठीक नहीं है। मैंने कई बार विधानसभा के अंदर इन मांगों को उठाया, परंतु आज तक सरकार की एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड की पहली बरसी है, 18 तारीख आज है सितंबर को। सर, अभी तक उस केस में कुछ नहीं है, सरकार ने जिस तरीके से, क्या कहेंगे? भाजपा का नेता उसमें खुद अभियुक्त है, कैसे करके छूटे गए? जब उस आदमी ने खुद जो है अंकिता भंडारी के साथ इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया है, मार दिया है, रेप कर दिया है, तो ये तो भाजपा की नेग्लिजेंसी है। और भाजपा नहीं चाहती थी कि ये मामला उठे, परंतु जनता ने उठाया, जनता सड़कों पे आ गई। इसलिए जो है थोड़ा बहुत अभी तक अंकिता भंडारी की यादें जिंदा हैं। और हम तो कांग्रेस वाले आज भी इसको मना रहे हैं। शाम को हमारा कैंडल मार्च है, और हम अंतिम सांसों तक अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ेंगे। सर, इस प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे इस बीच चले हैं, चाहे हम बैकडोर भर्तियों के मामले लगाएं, तमाम अंकिता हत्याकांड की बात करें, सरकार हमेशा कटघरे में रही, लेकिन उसके बावजूद भी बागेश्वर में जैसे कांग्रेस फिर पिछड़ गई, वहां भी जनता क्यों स्वीकार्य नहीं हो रही है? नहीं, कांग्रेस पिछड़ कैसी गई है? 2800 वोटों से हार हुई है, ये कोई हार हुई है? पूरा शासन प्रशासन, पूरा देश लगा हुआ था, पूरे मंत्री लगे हुए थे, मुख्यमंत्री लगे हुए थे, तो ये कोई जीत हुई? ये तो नैतिक हार है। ये इसको जीत मानते हैं आप? इसको तो हम जीत मानते नहीं। पहले तो जो मंत्री जी थे वो 12,000 वोटों से जीते थे, इस समय केवल संपत्ति में 2800 वोटों से जीते हैं, वो भी संपत्ति में जीते हैं, नहीं तो जीतने वाले नहीं थे। लोकसभा चुनाव सिर पे है, किस तरीके से कांग्रेस? लोकसभा चुनाव में तो उल्टी गिनती भाजपा की शुरू हो गई है, और निश्चित रूप से केंद्र में जो है इस समय जो है इंडिया की सरकार आएगी, और इंडिया के गठबंधन में ही सरकार बनेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जी, और पोखरी महाविद्यालय में ये छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था उसका आश्वासन देने आए थे। हालांकि बहुत बड़ा आश्वासन नहीं मिला है, क्योंकि इनका कहना है कि ये तो विपक्ष में है, सरकार भाजपा की है, जो मांगे पूरी करनी है वो भाजपा ने करनी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जो छात्रों का आंदोलन था वो बेनतीजा कहीं ना कहीं साबित हुआ है। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।